हेलो दोस्तों, आजकल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इसके अंदर अपन रेलगाड़ी का जो टॉपिक था पिछले वीडियो में अपने बात की थी, तो उसके अंदर केवल बेसिक पॉइंट मैंने आपको 4-5 बताए थे और लिखवाए भी थे। आज अपन क्या करेंगे, उसी बेसिक पॉइंटों से संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे कि रेलगाड़ी के टॉपिक के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार जो पॉइंट मैंने आपको लिखाए थे उस पॉइंट को मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूं। पॉइंट देखो मैंने क्या लिखाए थे। पहला पॉइंट था अपना कि एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे या पेड़ को पार करती है तो दूरी के स्थान पर केवल और केवल रेलगाड़ी की लंबाई ही ली जाती है। फिर सेकंड पॉइंट की अपने बात की थी कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग या कोई दूसरी ट्रेन, मतलब जिसकी दूरी होती है, उसे पार करती है तो दूरी के स्थान पर दोनों की लंबाइयों का योग लिया जाता है। तीसरे पॉइंट में अपने बात की थी कि दूरी को किलोमीटर या मीटर में नापा जाता है, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है और समय को मिनट, सेकंड व घंटे में नापा जाता है। फिर उसके बाद चौथे पॉइंट की अपने बात की थी। तो चौथा पॉइंट अपना क्या था दोस्तों कि यदि कोई दो ट्रेन या एक ट्रेन व एक व्यक्ति दोनों एक ही दिशा में, मतलब समान दिशा में जाते हैं, तब उनकी चालों को जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। और यदि दोनों विपरीत आमने सामने की दिशा में होते हैं तो उनकी चालों को जोड़ा जाता है, लेकिन दूरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूरी हमेशा ही क्या होती है, जुड़ती है। इसके बाद में अपने बात की थी अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट अपना क्या था कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना। देखो पॉइंट मैंने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था कि 5 और 18 के बीच एक संबंध होता है। अब ये 5 और 18 के बीच क्यों होता है वो मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसमें 2 का भाग दिया 5 बार और इसमें 2 का भाग दिया तो 18 बार। इसलिए 5 और 18 के बीच एक संबंध होता है। अब आपको ध्यान ये देना है कि किस में तो 5 ऊपर 18 नीचे आएगा और किस में 18 ऊपर 5 नीचे आएगा। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है कि किलोमीटर देखो बड़ा होता है और मीटर आपका छोटा होता है। जब अपन छोटे की तरफ जाते हैं तो छोटी संख्या ऊपर लेनी है और बड़ी संख्या नीचे लेनी है, और जब बड़े की तरफ जाते हैं तो बड़ी संख्या ऊपर लेनी है और छोटी संख्या नीचे लेनी है। ये पॉइंट आपके काम आएंगे। ये पॉइंट से संबंधित आपको क्वेश्चन आज करने हैं। और इसमें मैंने एक डायग्राम भी बताया था कि यदि दूरी किलोमीटर में हो तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए और समय आपका किस में होना चाहिए दोस्तों, घंटे में होना चाहिए। यदि दूरी मीटर में हो तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए और समय किस में आना चाहिए, अपना सेकंड में आना चाहिए। क्योंकि बड़े मात्रक के साथ बड़े मात्रक आएंगे, छोटे मात्रक के साथ ही छोटे मात्रक आएंगे। इसके बाद में मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, दूरी, चाल और समय के बीच क्या संबंध होता है। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। इसी फॉर्मूले से अपने 3 फॉर्मूले और बनाए थे कि यदि अपने को समय ज्ञात करना है तो समय को अपन यहां रखेंगे और इस चाल को क्या करेंगे, बराबर के इधर भेजेंगे। जब इस चाल को बराबर के इधर भेजेंगे तो यहां गुणा में है, बराबर के इधर आते कहां आ जाएगा दोस्तों, भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दूरी बटा चाल। और यदि अपने को यहां से चाल ज्ञात करनी है तो चाल को अपन इधर रखेंगे, तो किसको भेज देंगे, समय को इधर भेज देंगे। तो यहां समय गुणा में इधर आते ही भाग में, तो हो जाएगा दूरी बटा समय। तो एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन गए। पहला हो गया दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूसरा हो गया समय बराबर दूरी बटा चाल और तीसरा हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर मान लो आपको दूरी ज्ञात करनी है तो चाल और समय होने जरूरी है। यदि आपको समय ज्ञात करना है तो दूरी और चाल होना चाहिए, और यदि अपने को चाल ज्ञात करनी है तो दूरी और समय होना चाहिए। ये 5 पॉइंट थे और इन्हीं पॉइंटों से संबंधित आज क्वेश्चनों की बात आगे करते हैं। तो देखो ध्यान से, अपना पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों अपना ये रहेगा, एक 400 मीटर लंबी ट्रेन, एक 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को
किसी व्यक्ति को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कितने समय में पार कर जाएगी, कितने समय में पार कर जाएगी। दोस्तों ध्यान से देखो, अपना क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की जगह आपको एक नाम दे सकता है, रफ्तार भी दे सकता है। और रफ्तार का मतलब गति का मतलब क्या होता है, चाल ही होता है। कि रफ्तार या चाल से चलकर कितने समय में वो उसे पार कर जाएगी। तो दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन अपना सबसे पहले बात अपने को क्या करनी है, सबसे पहला ध्यान ये देना है क्वेश्चन में कि क्या तो अपने को पूछा गया है और जो पूछा है उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात करेंगे कि क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि कितने समय में, मतलब जिसके पहले कितना, कितने, कितने ये लगा हुआ होता है, हमेशा उसी के बारे में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि कितने समय में, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोस्तों क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। तो देखो, मैंने आपको अभी 3 फॉर्मूले बताए थे और वहां से अपन चर्चा करेंगे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा चाल। मतलब समय अपने को ज्ञात करना है तो उसके लिए अपने पास एक तो दूरी होनी चाहिए और एक अपने पास क्या होनी चाहिए, चाल होनी चाहिए। और दूरी और चाल दोनों क्वेश्चन में अपने को बाकायदा दी गई है। लेकिन उससे पहले उन पॉइंटों पे ध्यान देंगे अपन, जो मैंने 5 पॉइंट बताए थे उनमें ध्यान देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे व पेड़ को पार करती है तब दूरी के स्थान पर केवल और केवल ट्रेन की लंबाई ही ली जाती है। तो दोस्तों यहाँ जो 400 मीटर लंबी ट्रेन है वो किसको पार कर रही है, वो पार कर रही है व्यक्ति को। और जब व्यक्ति को कोई ट्रेन पार करती है तो दूरी के स्थान पर केवल और केवल किसकी लंबाई लेते हैं, ट्रेन की लंबाई लेते हैं। और यहाँ ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्तों, 400 मीटर। क्या दे रखी है, 400 मीटर। अब मैंने आपको बताया था, लास्ट के अंदर एक डायग्राम बताया था कि यदि दूरी मीटर में होती है तो उसके साथ में जो चाल है वो किस में आनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में आनी चाहिए। तो यहाँ चाल पहले से ही पता कर लेना है कि चाल अपनी किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। लेकिन अपने को जो चाल दी गई है वो दोस्तों दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, अपने को चाल चाहिए मीटर प्रति सेकंड में और चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अपन क्या करेंगे, इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैंने आपको 5 और 18 के बीच एक संबंध बताया था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जिसकी तरफ जाते हो वो संख्या ऊपर होनी चाहिए। यदि छोटे की तरफ जा रहे हो तो छोटी संख्या ऊपर और यदि बड़े की तरफ जा रहे हो तो बड़ी संख्या ऊपर। यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ किलोमीटर बड़ा है और मीटर की तरफ आ रहे हैं, मीटर छोटा है। जब छोटे की तरफ आते हैं तो छोटी संख्या कहाँ आनी चाहिए दोस्तों, ऊपर आनी चाहिए। ये आगे ऊपर है और नीचे कितना आ जाएगा, 18। ये 18 से 18 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, 5। अब जो 5 बचा है वो किस में बदल गया दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। तो अपनी चाल जो मीटर प्रति सेकंड में वो कितनी हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब देखो, मीटर से मीटर कैंसिल, 5 का भाग जब अपन 400 में देंगे तो 5 का भाग 40 में, 8 पंच 40, 8 बार और साथ में क्या दोस्तों 0 और नीचे यहाँ क्या बचा, केवल सेकंड। तो ये क्या आ गया, 80 सेकंड। ये भी मैंने आपको बताया था, यदि दूरी मीटर में होती है तो 4 मीटर प्रति सेकंड में आनी चाहिए और समय किस में आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए। तीनों चीज आ गई। इसलिए 400 मीटर लंबी जो ट्रेन है वो एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है, 80 सेकंड का समय लेती है। यही बात समझ में। अगर मान लो आपको यही क्वेश्चन का जो आंसर 80 सेकंड आया है वो 80 सेकंड में न देकर आपको मिनट में दे दे
तो अपने को क्या करना है कि सेकंड को मिनट बनाना है, और सेकंड को मिनट बनाने के लिए दोस्तों क्या करोगे भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो सेकंड को मिनट बनाने के लिए क्या करना है 60 का भाग देना है, 60 का भाग देते हैं वो किसमें बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। इसके बारे में देखो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहेगा दोस्तों, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन, एक मिनट, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन एक 500 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में किसी व्यक्ति को पार कर जाती है, तो बताओ उसकी चाल क्या होगी, तो बताओ उसकी चाल क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन क्या है अपना कि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में किसी व्यक्ति को पार कर जाती है, तो बताओ उसकी चाल क्या होगी। वही बात है, सबसे पहले अपने को ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अंदर दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो क्या तो दिया है, क्या पुच्छ है, जो पुच्छ है उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है दोस्तों, चाल पूछी है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखो चाल ज्ञात करने के लिए अपने पास एक तो दूरी होनी चाहिए और एक अपने पास क्या होना चाहिए दोस्तों, समय होना चाहिए। और दूरी और समय की अगर बात करते हैं तो वो दोनों क्वेश्चन में बाकायदा दे रखे हैं। सबसे पहले लेकिन दूरी और समय तो अपने को दिए गए, लेकिन अपने को उन पॉइंटों पे ध्यान देते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि एक ट्रेन किसी व्यक्ति खंभे व पेड़ को पार करती है, तब दूरी के स्थान पर केवल और केवल रेलगाड़ी की लंबाई ही ली जाती है। और यहाँ क्वेश्चन के अंदर जो ट्रेन है वो पार किसको कर रही है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को, सॉरी मैंने लिखा नहीं, किसी व्यक्ति को पार कर रही है। और व्यक्ति को जब पार करेगी तो केवल किसकी लंबाई आएगी, ट्रेन की लंबाई आएगी। ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 500 मीटर। अब ये 500 मीटर दे दी तो कन्फर्म हो गया कि जो अपना समय है वो किस में आएगा दोस्तों, वो सेकंड में आएगा। क्योंकि ये डायग्राम मैंने आपको बताया था, यदि दूरी किलोमीटर में होती है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आनी चाहिए और समय आपका घंटे में आना चाहिए। यदि दूरी मीटर में होती है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में आनी चाहिए और समय आपका किस में आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए। तो यहाँ यदि दूरी मीटर में है तो समय किस में आएगा, सेकंड में। और आपको समय पहले से ही किस में दे रखा है दोस्तों, सेकंड में ही दे रखा है, तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 20, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 का भाग जब 50 में देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 25। यहाँ ऊपर तो मीटर है और नीचे क्या है, सेकंड। और जिसके साथ में मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा लग जाता है, वो एक तरह से क्या कहलाती है दोस्तों, चाल कहलाती है। और अपने को क्वेश्चन में भी क्या पूछा था, चाल ही पूछा था। अगर मान लो इसी चाल को आपको मीटर प्रति सेकंड में न पूछकर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ लिया जाए, तो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो आपके पास आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड और आपको पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैंने आपको बता रखा है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में या किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 और 18 के बीच संबंध काम में लेना है। और ध्यान ये देना है कि मीटर है और किलोमीटर की तरफ जाना है। मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। जब छोटे से बड़ी की तरफ जाएंगे तो बड़ी संख्या कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, और छोटी संख्या कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो यहाँ ले लेंगे 25 इंटू बड़ी संख्या तो ऊपर और छोटी संख्या नीचे। 5 का भाग जब 25 में देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 को जब 18 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 90। और ये किस में आ गया, किलोमीटर प्रति घंटे में।
तो ये तो चाल थी मीटर प्रति सेकंड में और अपन ने किस में बदल दी किलोमीटर प्रति घंटे में। वो एग्जाम पे डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि ऑप्शन आपका मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है या किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। ओके, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे अलग होगा। वो देखो क्या रहेगा, जैसे मान लो पिछले क्वेश्चन में मैंने समय पूछा था, इस क्वेश्चन में अपने चाल ज्ञात कर ली। अब अगला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें मान लो किसी में समय पूछ लिया, किसी में चाल पूछ ली, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है वो देखो क्या रहेगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है अपना अलग ही, एक 600 मीटर लंबी ट्रेन, एक 600 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, की रफ्तार का मतलब चाल से, एक 600 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार कर जाती है, तो बताओ उसका समय क्या होगा। तो बताओ उसका समय क्या होगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देना है क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन का जब तरीका जो समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या तो अपने को दिया है, क्या अपने को पूछा गया है। अगर समझ में आ गया तो किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। फॉर्मूले वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल और केवल क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन के तरीके से आपको सोल्व करना है। पहला काम कि सबसे पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो बात करते हैं। तो क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है दोस्तों, समय पूछा है कि कितना समय लगेगा। समय पूछा है तो मैंने आपको बता रखा है कि समय बराबर होता है दूरी बटा 4। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा 4। मतलब अपने पास एक तो दूरी होनी चाहिए और अपने पास एक क्या होनी चाहिए, चाल होनी चाहिए। तो सबसे पहले दूरी की बात करते हैं। तो पॉइंट 2 पे ध्यान देते हैं। पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़ व खंबे को पार करे तो दूरी के स्थान पर केवल किसकी लंबाई लेते हैं, ट्रेन की लंबाई ही लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो ट्रेन है वो पार किसको कर रही है दोस्तों, खंबे को पार कर रही है और खंबे की कोई दूरी नहीं होती है। इसलिए आपकी केवल और केवल दूरी के स्थान पर किसकी लंबाई लेंगे, ट्रेन की लंबाई लेंगे। और ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्तों, 600। तो यहाँ ले लिया 600 मीटर। अब देखो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि दूरी अपने पास 600 मीटर है, लेकिन यदि दूरी मीटर में है तो दोस्तों चाल किस में आनी चाहिए। मैंने डायग्राम आपको बताया था, दूरी मीटर में है तो चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। अगर मीटर प्रति सेकंड में पहले से ही दे रखी है तब तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि नहीं दी गई है तो आपको चेंज करना है। और चेंज करने के लिए नियम बता रखे हैं 5 और 18 के बीच। अब देखो आपको चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में और बदलना किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। मतलब बड़े से छोटे की तरफ आना है। छोटे की तरफ जब आएंगे तो छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। तो ये हो जाएगा 54 × 5/18। 18 का भाग 54 में देंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा। 3 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो अपने पास जो चाल है वो कितनी आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई। तो यहां लिख देंगे अपन 15। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। 15 का भाग जब अपन 600 में देंगे तो 15 चौक 60 और 1 0 कितना आ गया दोस्तों, 40 आ गया। और पीछे क्या बचा, सेकंड। इसका मतलब 600 मीटर जो लंबी ट्रेन है वो एक खंबे को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चलती है ना, तो उस खंबे को पार करने में उसमें टाइम कितना लगता है, 40 सेकंड का टाइम लगता है। यदि मिनट में पूछे तो 60 का भाग दे दो, और घंटे में पूछे तो 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, उसका भाग दे देंगे। लेकिन वो तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि ऑप्शन में आपको सेकंड में पूछा है, मिनट में पूछा है या घंटे में पूछा है। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां तक तो देखो 3 क्वेश्चनों में तो इतना ही पूछा था कि ट्रेन की लंबाई दे दी, एक चाल दे दी, और फिर आपको पूछ लिया कि कितने समय में पार कर रही है, या समय देकर मान लो चाल पूछ ली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहेगा दोस्तों,
कि ट्रेन की लंबाई आपको दी जाएगी और चाल यहां तक अपने एक ही चाल दे रखी थी, लेकिन अब चाल एक ना देकर चाल दो देगा आपको। अब वो दो चाल देखो कैसे देगा, ध्यान देना है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दो कि क्वेश्चन अपना क्या रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन अपना ये है दोस्तों कि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, की चाल से जा रही है, ठीक है। तथा उसके सामने से, तथा उसके सामने से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या चाल से एक व्यक्ति दौड़कर आ रहा है। तो बताओ यह ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। अब देखो दोस्तों ध्यान से, क्वेश्चन क्या दे रखा है। पीछे 3 क्वेश्चन जो मैंने बताया उनसे थोड़ा सा हटकर एक क्वेश्चन क्या है कि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन है, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ठीक है। तथा उसके सामने से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से या रफ्तार से एक व्यक्ति दौड़कर आ रहा है। मतलब ट्रेन इधर जा रही है, लेकिन उसके सामने से कौन आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है, और उस व्यक्ति की जो चाल है वो क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पूछा क्या है कि तो बताओ यह ट्रेन उस व्यक्ति को पार करती है, लेकिन करती कितने समय। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान से देखना है। सबसे पहला मेन जो तरीका है वो ही ध्यान दो कि पहली बात तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है उस पर ध्यान देना है। तो क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछा है क्या दोस्तों, समय। देखो 3 चीज रहेगी, या तो समय, या चाल, और या दूरी। 3 चीजें, 3 के लिए पूछेगा, बाकी के लिए पूछेगा नहीं। तो यहाँ क्या पूछा है दोस्तों, समय पूछा है। और समय बराबर मैंने आपको बता रखा है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। देखो जो पॉइंट मैंने बताए उन पॉइंटों पर आधारित अगर कंडीशन लागू होती है तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल। सबसे पहले ध्यान देना है पहले पॉइंट पे कि पॉइंट नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था, यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे, पेड़, मतलब जिसकी दूरी नहीं होती है उसे पार करती है, तब दूरी के स्थान पर किसकी लंबाई लेते हैं दोस्तों, ट्रेन की लंबाई लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना है कि जो ट्रेन है वो पार कर रही है, पार किसको कर रही है, व्यक्ति को कर रही है। अब व्यक्ति को पार कर रही है, तब दूरी के जगह जो लंबाई लेंगे वो किसकी लेंगे, केवल ट्रेन की लंबाई लेंगे। क्यों, क्योंकि व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती, ठीक है। ट्रेन की लंबाई लेंगे तो ट्रेन की लंबाई दोस्तों कितनी है, 500 मीटर। तो यहां लिख दिया मैंने 500। अब देखो ये कंफर्म हो गया कि यदि दूरी मीटर में है तो चाल आपकी किस में रहेगी, मीटर प्रति सेकंड में रहेगी। लेकिन चाल आपकी किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। ये दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनसे पहले एक बात का ये ध्यान देना है कि यदि अपने पास एक ही चाल होती तब तो उसको चेंज करके यहां लिख देते। लेकिन अब की बार चाल एक ना होकर चाल कितनी है, 2 है। किस किस की, ट्रेन की भी चाल दे रखी है और जो सामने से व्यक्ति आ रहा है उसकी भी चाल दे रखी है। तो पहला काम तो रहेगा कि इन दोनों चालों से एक चाल बनाएंगे और एक चाल बनाने के बाद में उसे अपन चेंज करेंगे। अरे वो 2 चाल से एक चाल बनाने के लिए मैंने तीसरा या चौथा पॉइंट बताया था कि यदि कोई 2 ट्रेन या एक व्यक्ति व एक ट्रेन
समान दिशा में मतलब एक ही दिशा में जाते हैं तब तो उनकी चाल को घटाते हैं, और यदि दोनों असमान विपरीत आमने सामने जाते हैं तब उनकी चाल को जोड़ते हैं। ध्यान देना है कि समान दिशा है या असमान दिशा है। अब देखो ट्रेन आपकी जा रही है और व्यक्ति उसके सामने से आ रहा है। सामने से आने का मतलब ट्रेन इधर गई, व्यक्ति इधर आया, तो दोनों क्या हो गए, आमने सामने हो गए। और आमने सामने होते हैं तब उनकी चाल को क्या करते हैं, अपन जोड़ते हैं। तो चाल को जोड़ेंगे तो 50 + 4 कितना हो गया दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो चाल से अपनी एक चाल बन गई। अब एक चाल को अपन चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि अपने को चाल किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, और चाल किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्या करेंगे, इस 54 को अपन किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। जब छोटे की तरफ आएंगे तो छोटी संख्या ऊपर है और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, नीचे। 18 का भाग 54 में दिया कितनी बार, 3 बार। 3 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया, 15। ये आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। ये लिख दूंगा मैं यहाँ, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। 15 का भाग 500 में देंगे, 15 × 3 = 45, बचे कितने, 5, आगे 0, फिर 15 × 3 = 45, फिर 5 बचे, फिर 15 × 3 = 45, 33.33 सेकंड। तो ये जो 500 मीटर लंबी ट्रेन है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जाकर सामने से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हुए व्यक्ति को जब पार करती है तो उसे कितना समय लगता है, 33.33 सेकंड का समय लगता है। ये है दोस्तों अपने दो चाल वाले क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।